आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो लिमिटेड की। 2010 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 54,455 करोड़ से ज़्यादा का है। सर्विस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट लास्ट वर्किंग डे में आ चुका है और रिजल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बट बैंक का जो घाटा है वो जरूर कम हो रहा है और रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्या इस लेवल पे इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, कैसा है इसका फंडामेंटल, ये सारी चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। क्वार्टर 2 का रिजल्ट कंपनी ने जारी कर दिया है। घाटा जो है कंपनी का कम होता हुआ दिख रहा है। 251 करोड़ का घाटा रह गया है इस क्वार्टर में। ऑनलाइन ऑर्डर में भी जंप देखने को मिल रहा है, यानी फूड डिलीवरी से जुड़ा कंपनी का जो कामकाज है, कंपनी के ऑनलाइन ऑर्डर में ज़बरदस्त उछाल आता हुआ इस समय दिख रहा है। कंपनी का जो घाटा है वो कम होते हुए 251 करोड़ के आसपास रह गया है, जो एक साल पहले 430 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 62% से ज़्यादा का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। 1661 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। कंपनी ने जब से ब्लिंकिट का एक्वायर किया है तब से इसके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और कंपनी का कामकाज भी पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। घाटा कम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 50 दिन ही हुए हैं अभी जोमेटो ने जब से ब्लिंकिट को एक्वायर किया है, बट उसकी अर्निंग में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला है। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 48% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस देखने को मिल रही है। $1.5 बिलियन का रेवेन्यू हो चुका है इस समय ब्लिंकिट की वजह से। कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें घाटा आपको कम होता हुआ दिखा था। मार्च क्वार्टर में भी घाटा जो था 293 करोड़ का था, उससे कम घाटा जून क्वार्टर में रहा और इस बार फिर से कंपनी का घाटा जो है वो कम हो रहा है। 2 से 4 क्वार्टर्स का अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी फिर से आपको प्रॉफिट मेकिंग आती हुई दिख सकती है। 2 से 4 क्वार्टर के रिजल्ट अभी इसके और निगेटिव में आते हुए दिख सकते हैं, बट उसके बाद ये कंपनी आपको प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिख सकती है और इसके अंदर ज़बरदस्त उछाल आती हुई दिख सकती है। हालांकि कंपनी डेप्थ फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। कंपनी ने अपने सभी कर्जों को कर्ज मुक्त कर दिया, यानी 5 साल में कंपनी पहली बार कर्ज फ्री हुई है। बट उसके बाद भी स्टॉक प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी ने जिस तरह के फैसले लिए थे उसकी वजह से इसके स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बट वो फैसले अब सही होते हुए नजर आ रहे हैं। जब कंपनी ने ब्लिंकिट का एक्वायर किया था उसके बाद इसके स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। बट अब जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है ब्लिंकिट कंपनी का, उसके बाद से इसके स्टॉक में काफ़ी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि कंपनी का अगर रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अभी भी लॉस होता हुआ दिख रहा है। लगातार क्वार्टर्स के नतीजे जो हैं कंपनी के लॉस में आते हुए दिख रहे हैं, बट संभावनाएं कहीं ज़्यादा है कि ये घाटा जो है कंपनी का हर क्वार्टर में कम हो रहा है। तो 2 से 4 क्वार्टर के अंदर ये कंपनी आपको प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिख सकती है। हालांकि अभी भी कंपनी का पी रेशियो माइनस में देखने को मिलता है। -45 पी रेशियो इसका, पी रेशियो इसका 3.30 है। सेक्टर पी भी माइनस में देखने को मिल रहा है, -199.66 है। सेक्टर पीवी इसका 6.67 देखने को मिलता है। कंपनी अभी किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही है। कंपनी जब से आईपीओ लिस्टेड हुई है इसके बाद से कंपनी ने किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं किया है। कंपनी उसके पहले भी डिविडेंड नहीं देख रही थी, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग थी, बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज था और कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में थी, किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही थी। हालांकि कंपनी ने अपने सारे कर्जों को तो खत्म कर लिया है, बट अभी भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई नहीं दिख पा रही है। कंपनी के अंदर फिलहाल 23 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 8 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। बाय की कॉल 9 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 4 एनालिसिस द्वारा और सेल की कॉल मात्र 1 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। यानी इस स्टॉक में इस लेवल पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, तो आपको इस स्टॉक को इस लेवल पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अपने बॉन्ड वीक के हाई से काफ़ी ज़्यादा लो पर रन करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर जो टारगेट्स हैं, हाई टारगेट इसका 125 रुपये का दिया गया है। स्टॉक जिस लेवल पे रन कर रहा है, अगर इस लेवल से 125 तक का टारगेट छूता है तो ये 95% का रिटर्न देगा। मीडियम टारगेट 81 रुपये का इस लेवल पे जाएगा, तब भी 26% का रिटर्न देगा। लो टारगेट 48 रुपये का है। गिरावट होगी तो 24% की गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक ने अपने 44 रुपये तक का लो बनाया हुआ है, तो उम्मीद कम है कि बहुत ज़्यादा ये स्टॉक गिरावट में देखने को मिलेगा आपको। बट ये स्टॉक आपको 55 से 60 रुपए के बीच में फिर से देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा करेक्शन आने की उम्मीद इस स्टॉक में कम है। स्टॉक प्राइस 63 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बॉन्ड वीक के अगर लो की बात करें तो 40 रुपये का बना हुआ है, हाई 169 रुपये का बना हुआ है। ये स्टॉक आपको 50% लो पे मिल रहा है इस समय, यानी 53% गिरावट देखने को मिल रही है एक साल के अंदर, और बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक में इस समय लेवल पे निवेश करने का। बट माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म का ही रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छे नतीजे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कंपनी के ऊपर जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने मेहरबानी की, यानी म्यूचुअल फंड्स लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं इस कंपनी के अंदर। लास्ट 3 मंथ में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने 2.20% की होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह से कोई गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी खबरें हैं इस स्टॉक के लिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी का जो लॉस है वो हर ईयर में बना हुआ है बराबर।
जिस तरह से कंपनी का घाटा हर साल बराबर बना हुआ है, यानी 2020 की बात करें या 2021 की बात करें, काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। 2020 में 2000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2021 में 81 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, वापस 2022 में 1021 करोड़ का घाटा हुआ है। बट जिस तरह से कंपनी का घाटा हर क्वार्टर में कम हो रहा है, तो संभावनाएं कहीं ज़्यादा है कि नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर जब रिजल्ट आएगा उसमें कंपनी आपको फिर से घाटे में जरूर देखने को मिलेगी, बट घाटा काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होगा उस समय कंपनी का। एफडी रिटर्न को अगर इसके आरओई से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी, रिटर्न बहुत अच्छे निकाल के नहीं दे रही थी। अगर इसके एक साल के रिजल्ट को देखेंगे तो 52% गिरावट में ही ये स्टॉक मिल रहा है। आईपीओ जब मार्केट में आया था इसका, उसी समय इस स्टॉक ने रिटर्न प्रोवाइड किया था, उसके बाद से किसी तरह का कोई खास रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। डिविडेंड स्टॉक किसी तरह का कोई ऑफर नहीं कर रहा है, डिविडेंड किसी तरह का कंपनी ने अभी तक नहीं प्रोवाइड किया है। हालांकि अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस लेवल पे ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि स्टॉक अपने बॉन्ड वी से काफ़ी ज़्यादा लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एक मौका है इस समय नया निवेश करने का। लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ आप इस लेवल पे अगर निवेश करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक आपको प्रोवाइड करता हुआ भविष्य में दिख सकता है। हालांकि कंपनी में अभी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं डाली गई है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 65 रुपये 90 पैसे का है, दूसरा 66 रुपये 50 पैसे का है, तीसरा 67 रुपये 65 पैसे का है। जिस तरह से लास्ट वर्किंग डे में इसका रिजल्ट देखने को मिला है तो थोड़ा बहुत इस स्टॉक में आपको सुधार होता हुआ दिख सकता है और स्टॉक प्राइस 66 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट जो है, पहला सपोर्ट इसको 64 रुपये 75 पैसे पे है, दूसरा 64 रुपये 20 पैसे पे, तीसरा 63 रुपये 5 पैसे पे। हालांकि संभावनाएं कम है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, बट अगर ये स्टॉक अपने 63 रुपये का लेवल ब्रेक करता है तो वापस ये स्टॉक आपको 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर 73% एनालिसिस द्वारा बाय कॉल दी जा रही है, यानी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। कंपनी का कामकाज धीरे धीरे सुधर रहा है और कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई आपको 2 से 4 क्वार्टर्स के अंदर दिख सकती है। तो इस लेवल पे अगर निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं, तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।